हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इतना फंसाता है ये टॉपिक, इतना परेशान करता है कि ये कहने की बात नहीं है। हर जगह आपको ये टॉपिक परेशान करने के लिए चला ही आता है और आप लिटरली इस टॉपिक से सच में परेशान हो जाते हैं। और ये टॉपिक है वंस अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ का जो पार्ट है, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब डीकार्बोक्सिलेशन करने की बात आती है तो बहुत आसानी से आप CO2 निकाल देते हैं और आपका एल्केन बन जाता है ना, बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन यही चीज़ जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आती है तो अच्छे अच्छे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूँ कि सपोज कीजिए कि आपके पास ये है ठीक है, ये इसका नाम है आपको कौन, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या है, मेलोनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। क्या नाम है इसका, सक्सिनिक एसिड। आपको मैं याद भी करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, आपको याद भी हो जाएगा सारे एसिड के नाम। ठीक है, ये क्या हो गया आपको, ग्लूटेरिक एसिड। ये इसका नाम हो जाता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है, और ध्यान दीजिए बच्चे लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इससे क्वेश्चन आपको हर बार आते हैं लेकिन आप गलत करके आ जाते हैं क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता है कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, इसका नाम है पिलमेरिक एसिड। तो प्यारे बच्चों लोग देखिए, इतने सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने बात की आपको, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके पास ऑक्जेलिक एसिड, फिर आपके मेलोनिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड में देखिए बीच C और COH के बीच एक भी कार्बन नहीं है, मेलोनिक एसिड में एक कार्बन है। ठीक है, उसके बाद आपको जो हो गया सक्सिनिक एसिड के बीच में 2 कार्बन हो गए। फिर उसके बाद आपको क्या हो गया, ग्लूटेरिक एसिड, इसमें 3 कार्बन हो गए। फिर आपके पास आया एडिपिक एसिड जहाँ 4 कार्बन हो गए। फिर आ गया आपको पिलमेरिक एसिड जहाँ पर आपके पास 5 कार्बन हो गए। ठीक है, तो आपको इसको पहली बात तो इन 6 के 6 का आपको नाम याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम याद रखना। ठीक है, इनके नाम जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले इसको याद करने का तरीका समझ लीजिए। याद करने का तरीका क्या है, देखिए इसको याद करने का तरीका ये है OMSGAP, या तो आप इसको डायरेक्टली याद कर जाइए ओम्स गैप। ठीक है, OMSGAP, ओम्स गैप। आप 10 बार बोलिए ओम्स गैप, ओम्स गैप, ओम्स गैप, ओम्स गैप, तो आपको याद हो जाएगा। और या तो दूसरा तरीका है ओ माई सन गो एंड प्ले। ओ ऑक्जेलिक एसिड, माई M मेलोनिक एसिड, सन S सक्सिनिक एसिड, गो G ग्लूटेरिक एसिड, एंड A एडिपिक एसिड, प्ले P पिलमेरिक एसिड। तो आप सबसे पहले तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है, आपको याद करके आपको पहले आप वीडियो को रोक करके पहले आप इनके फॉर्मूलाज को लिखिए। कैसे लिखना है भाई, तो जैसे ही नाम आता है, जैसे ही नाम आया ऑक्जेलिक एसिड का, तो आपने बोला ठीक है ऑक्जेलिक एसिड का मतलब ये होता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH, ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद ऑक्जेलिक के बाद तुरंत आ गया आपको मेलोनिक एसिड, तो आपने तुरंत बोला सर ये देखो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और सर इसके बीच में एक कार्बन है। फिर बोला कि भाई सक्सिनिक एसिड, तो सर COOH, COOH, और सर यहाँ 2 कार्बन है। फिर हो गया सर यहाँ पर आ जाओ ग्लूटेरिक एसिड, COOH, COOH, ये ग्लूटेरिक एसिड।
उसके बाद COOH, ये देखो, फिर ये क्या हो गया, एडिपिक एसिड, ठीक है, और फिर COOH, ये देखो, फिर ये क्या हो गया आपको, पिमेरिक एसिड। तो ये सबसे पहले तो इसको याद रख लेना आपको, ठीक है, लेकिन याद रखने का तरीका बहुत आसान है, OMSGAP, ओ माई सन गो एंड प्ले, ठीक है, ओम्स गैप या ओ माई सन गो एंड प्ले, ओस फॉर ऑक्जेलिक, याद रिपीट कीजिए मेरे साथ, रिपीट कीजिए सब लोग, बना से नहीं, रिपीट कीजिए सब लोग कीजिए। ओ से ऑक्जेलिक, ठीक है, एम से मेलोनिक, एस से सक्सिनिक, ठीक है, जी से क्या हो गया, ग्लूटेरिक, ठीक है, ए से क्या हो गया, एडिपिक, और पी से क्या हो गया, पिमेरिक एसिड, ठीक है। रिपीट कीजिए 10 बार इसको मेरे साथ, ओम्स गैप, ओम्स गैप, ओम्स गैप, ओम्स गैप, ओम्स गैप। याद हो गया? चलिए ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग को याद हो गया होगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री व सिद्धांत आपके लिए लाया है कोर्स 4 UPHESC एडवर्टीजमेंट नंबर 51। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सभी के कंप्लीट वीडियोस दिए जाएंगे, ताकि आप इस टाइप के किसी भी एग्जाम को, चाहे UPHESC हो या इस टाइप के किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, आप उसे बहुत आसानी से अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकिए। इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है इंटरव्यू तक। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है यूपी में भी फ़िलहाल, तो उसको भी, और उसके साथ और भी जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको क्वालिफाई कर आप गवर्नमेंट जॉब लें। इसके अलावा हमने UP PGT या किसी भी इधर PGT या डिग्री कॉलेज के लिए भी कोर्स लॉन्च किया है। इसकी फ़ी है 2500 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी भी है टिल इंटरव्यू। इसके अलावा जो हमने न्यू ऑर्गेनिक बैच केमिस्ट्री का लिए लॉन्च किया है, इसकी फ़ी है 1000 रुपीज़ ओनली, और ये CSIR, गेट, JRF, JAM किसी भी एग्जाम के लिए है ये। और इसमें आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच के थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए गए हैं, जिससे बड़े से बड़े क्वेश्चन जो 4 से 5 मिनट 10 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन है वो आपको 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वीडियोज़ के लिंक पे उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप CSIR क्वालिफाई करना चाहते हैं, गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को लॉन्च कीजिए, जैसे हमारा बैच लेंथनम 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। इसकी फ़ी है 3100 रुपीज़ और वैलिडिटी है 6 मंथ। इसके अलावा हमारा कोर्स है बैच एक्टिनम, जिसकी फ़ी है 5100 रुपीज़ और इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ, ठीक है। ये भी CSIR नेट गेट के लिए है। और इसके अलावा हमारा बैच रोडियम जो सबसे इंपॉर्टेंट बैच है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी बिल्कुल भी अनलिमिटेड है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और फ़ी है 9100 रुपीज़। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपने कोर्स को हमेशा के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा स्टडी मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी कोर्स को परचेज करने पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको दिया जाएगा। उसके लिए अलग से कोई फ़ी आपको चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये है हमारा केमिस्ट्री व सिद्धांत एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को मोबाइल से डाउनलोड करें, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। इसके अलावा आप इसे गूगल प्ले स्टोर से केमिस्ट्री व सिद्धांत सर्च कर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, CSIR से जुड़े हुए किसी भी टाइप के एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए केमिस्ट्री व सिद्धांत और हमारे कोर्सेज को परचेज कीजिए, और हम आपके अच्छे रिजल्ट के लिए लगातार प्रयासरत हैं। थैंक यू सो मच। अब आगे इसको याद कर, इसको देखिए इसका ट्रिक कैसे काम करता है। देखिए मैंने बोला कि भाई साहब O है, M है, S है, G है, A है, P है। खूब क्वेश्चन पूछते हैं, हर टॉपिक में क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि सामने वाला लगता है कि भाई क्वेश्चन पूछने वाले लगता है कि भाई जो एग्जाम मतलब स्टूडेंट होंगे वो याद करके आएंगे, और याद करके तो आप इस चीज़ को कभी बना नहीं सकते हो कि भाई मतलब रट के। इसलिए ट्रिक सीख लो। देखो यहाँ पर जो कार्बन था वो आपको बीच का कार्बन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, ठीक है। अब ध्यान दो क्या करना है। स्टार्टिंग के 2 हैं, अगर इससे आप हीट करके आप H2O निकालोगे, चाहे AC2O देके हीट निकालने की कोशिश, AC2O देके हीट निकालने की कोशिश करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक CO2 निकलेगा। सिर्फ क्या निकलेगा, एक CO2। और जब सिर्फ एक CO2 निकलेगा तो आपके पास बनेगा क्या, सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा आपके पास, आपके पास बनेगा सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बन अगर आपके पास 2 या 3 है, इसमें अगर आप हीट देके आप यहाँ से AC2O देते हो तो यहाँ से आपके पास निकलेगा H2O। क्या निकलेगा, आपके पास निकलेगा H2O। और अगर H2O निकलता है तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बनेगा एनहाइड्राइड। क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, तो आपके पास बन जाएगा एनहाइड्राइड। लेकिन 4 और 5 है, इसमें से अगर आप हीट दे के आप H2O निकालते हो, चाहे हीट करके AC2O दे के H2O निकालते हो, ठीक है, मतलब हीट करते हो इसको, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपके पास CO2 भी निकलेगा
और H2O भी निकलेगा और इसके रिजल्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक कीटोन बनेगा। प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स हो जाइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम बिल्कुल उसको दिल में बिठाइए, एकदम रिलैक्स से चिल मारिए, आराम से बैठिए शांति से, ठीक है, रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए, ध्यान दीजिए, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छूट जाएगा या आपसे नहीं बनेगा, इसलिए प्यारे बच्चे लोग रिलैक्स हो जाइए सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई साहब आपके पास अगर कार्बन के नंबर 0 या 1 हो तो आपको वहाँ से CO2 निकालना है, अगर 2 या 3 हो, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, CO2 निकालना है, सॉरी H2O निकालना है, और अगर आपको 4 या 5 हो तो आपको यहाँ से CO2 और H2O दोनों निकाल देना है, ठीक है, CO2, 2 से CO2, 2 से H2O और 2 से CO2 H2O दोनों, ठीक है। चलिए तो आइए वापस आइए, हम लोग इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे हीट करेंगे आपको पता है कि 0 और 1, आपको पता है कि 0 और 1 में क्या निकलता है, तो 0 और 1 होगा तो यहाँ से आपको सॉरी CO2 निकल जाएगा, क्या निकलेगा, ये तो आपको पहले से पता है कि भाई 0 या 1 हो तो CO2 निकल जाएगा, अगर CO2 निकलेगा तो ये खत्म, ये खत्म, तो क्या बना, सिंगल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ये खत्म हो गया, तो क्या बना, HCOOH, देखिए, यानी कार्ब आपको ऑक्जेलिक एसिड को अगर हीट किया जाए जोर से तो आपके पास क्या बनेगा, एक आपको फॉर्मिक एसिड बन जाएगा आपके पास, इसको हीट कीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, मेलोनिक एसिड को हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, देखो CH3 C, ये H यहाँ से जुड़ जाएगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये हो गया भाई आपको फॉर्मिक एसिड, ये क्या हो गया आपको एसिटिक एसिड। चलो अब आपके पास आ गया 2 और 3 कार्बन, तो मैंने 2 और 3 कार्बन के लिए क्या बताया है, 2 और 3 कार्बन में निकलता है H2O, क्या निकलता है, H2O। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर कर देगा हमेशा के लिए, यहाँ से H2O निकलेगा, निकाल दो, और जैसे ही H2O निकलेगा क्या बनेगा आपके पास, एक एनहाइड्राइड बनेगा, ये देखो, सोचिए, देखो आपके पास क्या बन रहा है, एक एनहाइड्राइड बन रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ क्या बना, तो यहाँ पर आपके पास बना, यहाँ भी आपको एनहाइड्राइड बना, यहाँ भी एनहाइड्राइड बना, ठीक है, देख सकते हैं कैसे बना, यहाँ 1 2 3 4 5 मेंबर बना और यहाँ 1 2 3 4 5 6 मेंबर बना। तो चलो आगे चलते हैं यहाँ से, अब इन दोनों पे आ जाओ, ये दोनों पे, ठीक है, इन दोनों पे आ जाइए, अब एक सेकेंड, अब इन दोनों पे आ जाइए। अब आपके पास क्या है, आपको 4 and 5 है, 4 and 5 के लिए क्या बताया मैंने आपको, तो 4 and 5 के लिए जब आप हीट करेंगे तो आपको H2 और CO2 दोनों निकल जाएगा, जब हीट करेंगे Ac2O देकर, हीट करेंगे Ac2O देकर, तो आपके पास H2 और CO2 दोनों निकल जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपके पास क्या निकलेगा, पहले तो आपके पास यहाँ से निकलेगा कौन, तो यहाँ से निकलेगा H2O और फिर निकलेगा CO2, ध्यान दीजिए, पहले क्या निकलेगा H2O और फिर क्या निकलेगा CO2, और अब आपके पास क्या बचा, 1 2 3 4 5, और देखिए आपके पास कुछ भी नहीं बचा, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का एक रिंग बना, और ये रिंग के अंदर क्या है, एक C डबल बॉन्ड O, देखिए इस तरह से लगा हुआ कीटोन। उसी तरह इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग बना, ये देखिए ये 6 मेंबर रिंग बना इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपका काम इसमें जो है ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, याद रखिए, एक बार फिर से समझ जाइए, ओम्स गैप आपको ऑक्जेलिक, ठीक है, मेलोनिक, सक्सिनिक, उसके बाद कौन है ग्लूटेरिक, उसके बाद कौन है आपको एडिपिक, और उसके बाद लास्ट में कौन है आपको पिलमेरिक, ये 6 एसिड्स है, ठीक है, जो बेसिकली डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स है। जब आप इसको हीट करके आप इसमें से H2O निकालते हैं, CO2 निकालते हैं, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह का इवैक्यूएशन होता है। जब 0 या 1 होता है तो ओनली CO2 निकलता है, जब 2 या 3 होता है तो H2O निकलता है, जब 4 या 5 होता है तो वहाँ से आपको H2 और CO2 दोनों निकल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल होगा, हाँ अब इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो आपको पॉलीमर बन जाएगा। अगर इससे ज़्यादा कार्बन इससे ज़्यादा आपको आ जाए तो फिर वो क्या बन जाएगा, पॉलीमराइज कर जाएगा। अब आप बोलोगे सर पॉलीमराइज कैसे करेगा, बच्चों वाली बात मत करो, तो बच्चों वाली बात है। जैसे कि आपके पास ये आ गया, सपोज कीजिए आपके पास ये आ गया C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। अब आपको इसको हीट करते हैं, देखो कितना कार्बन बीच में, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया ना, एक और बढ़ा दो कम से कम, तभी तो हो पाएगा ना। हाँ सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास 6 कार्बन हो गए,
तब इस टाइप का एग्जाम्पल जो होगा वो पॉलीमराइज कर जाएगा। कैसे पॉलीमराइज करेगा, तो यही एग्जाम्पल यहाँ उठा के लाइए, ठीक है, यही एग्जाम्पल जो है एक और उठा के लाइए यहाँ, और उठा के लाने के बाद क्या कीजिए, देखिए कोई बात नहीं, इसी का एग्जाम्पल एक और बना लीजिए। मतलब बात समझ रहे हैं क्या करना है आप, देखिए ना HO है ना, अरे कुछ मत कीजिए, ये ऐसे हटाइए, उसी तरह से यहाँ से ये हट जाएगा, तो ये पॉलीमर बन जाएगा ना। कैसे अपने एमीन में पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, OC डबल बॉन्ड O, ऐसे 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 C डबल बॉन्ड O, इस तरह का आपके पास क्या बन जाएगा, हॉल M, तो ये पॉलीमर बन जाएगा। छोटे बच्चों वाली बात है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यही इसका फैक्ट है, ठीक है। इसी में 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं और जोड़ना चाहूँगा, ठीक है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट और जोड़ते हैं एग्जाम्पल। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ये रहा RCHOH C डबल बॉन्ड OH, इसको हीट करने पे क्या होगा, RCHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको हीट करने पे क्या होगा। और एक जो आपका सबसे फेवरेट है बचपन से, इसको हीट करने पे क्या होगा। ये 3 एग्जाम्पल हैं जो अक्सर कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ये 3 अलग अलग एग्जाम्पल है जिसमें आपको पूछा गया कि भाई बताओ इसको हीट करने पे क्या होगा। आप बोलोगे सर देखो सर इसको हीट करने पे क्या होगा ना सर, यहाँ से वाटर वाटर निकलने, इस तरह नहीं निकलेगा सर, ये बेसिकली डायमराइज करेगा सर, ये वाला एग्जाम्पल। क्योंकि इसमें आप इसको देखो सर, पहले आप यहाँ पर इसको OH, यहाँ से OH और यहाँ से H, आराम से यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल के कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट आप आराम से बना सकते हो। देखो RCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, बहुत आसानी से आप सर एक प्रोडक्ट बना सकते हो जो बेसिकली कॉन्जुगेटेड हो। बोले बिल्कुल सही बात है सर, इसमें भी बहुत अच्छी बात है सर, आप यहाँ से क्या करोगे, इस तरह से निकालोगे, आप इसको यहाँ से ऐसे करके निकाल सकते हो। तो 1 2 3 4 5, तो आपके पास इस तरह का रिंग बन जाएगा। ये देखो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन सर इसमें क्या होगा सर, आपको इसको डायमराइज करना होगा, क्योंकि इसमें इस तरह कोई ऑप्शन नहीं है सर। अगर आप OHS निकालते हैं सर तो 1 2 3 4 3 मेंबर रिंग बनता है, पॉसिबल नहीं है। आप H2 भी नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, तो आपको यहाँ क्या करना होगा, आपको इस तरह डायमराइज करना होगा, RCH C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या हो गया OH, एक और बना HO, ठीक है, CH डबल बॉन्ड O, और नहीं ऐसे नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, ये ऐसे है बेसिकली CH C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ OH और ये R, ये है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अगर ऐसे होगा तो आप क्या करोगे, फटाक से यहाँ से आप यहाँ पर तुरंत यहाँ से भी H2 निकालोगे, और फिर यहाँ से भी H2 निकालोगे आप इस तरह से, और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट इस तरह का बन जाएगा। देखिए आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, RCH C डबल बॉन्ड O CH R O C डबल बॉन्ड O, ये देखिए। तो आपके पास इस तरह का जो है प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको डियर स्टूडेंट्स, आपको जितनी भी टाइप के कार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक जो भी इतने भी एसिड थे उसके हीट करके जब आप क्या प्रोडक्ट बनता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की लेक्चर में समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।